Welcome to IIBM Patna again. So in this easy to follow tutorial, today we will show you how you can create your own online forms which you can send to many users, collect their responses, and then check in a Google Sheet as to what are the different kind of responses that has been received, and whatever analysis that you want to do, you can do that. And for that you need to open your favorite browser on your mobile. Today I'm using Firefox. तो Firefox ब्राउज़र में या गूगल क्रोम ब्राउज़र में आप अगर ऑनलाइन फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, ये सर्विस भी आप जानते हैं, आपको ईमेल सर्विस भी IIBM पटना में आप लोगों को मिली है गूगल की तरफ से। आपका ईमेल आईडी, आपका नाम, आपके रोल नंबर और ईयर ऑफ पासिंग के साथ साथ @iibm.in का मिलता है आपके एडमिशन्स के बाद। तो आप उसी का यूज़ करके ये गूगल फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, फिर गूगल शीट्स भी क्रिएट कर सकते हैं और भी बहुत चीज़ कर सकते हैं। तो आज हम लोग चलिए सीखते हैं कैसे फॉर्म बनाएंगे। तो आप अपना ब्राउज़र ओपन करिए, वहाँ पर ऊपर में जो वेबसाइट टाइप करने की जगह होता है, एड्रेस टाइप करने का, वहाँ पे docs.google.com टाइप करें, forms दें, इंटर प्रेस करें और फिर ये आपसे आपका ईमेल आईडी पूछेगा। आप अपना जो ईमेल आईडी आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से, IIBM पटना की तरफ से दिया गया है, वो टाइप करें। ये @iibm.in का रहता है। अपना पासवर्ड जो आपने सेट किया है वो टाइप करें। सेव कर सकते हैं इस पासवर्ड को। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली आपका गूगल फॉर्म ओपन हो चुका है, जिसमें आप इसका एक अच्छा नाम दे सकते हैं, क्लास का फीडबैक फॉर्म। सपोज करिए आप ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं। तो ये आपने टाइप किया, ऊपर में अनटाइटल्ड फॉर्म दिख रहा है आपको, इससे आप एक बार क्लिक कर दें तो ये जो आपने नीचे में हेडिंग में टाइटल दिया था वो ऊपर में आ जाता है। अब इसके नीचे आप क्वेश्चन जो चाहते हैं कि अपने स्टूडेंट से या किसी से भी पूछना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर लिखें। वुड यू लाइक टू अटेंड सच इंटरैक्टिव क्लासेस अगेन। अब इसमें मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन जो है वो आप दे सकते हैं, जैसे आंसर जो चाहते हैं आपका यूज़र सेलेक्ट करे, यस या नो से। तो यस नो हो गया। अब ये रिक्वायर्ड है या नॉट रिक्वायर्ड है, इस क्वेश्चन का जवाब देना अनिवार्य है या नहीं अनिवार्य है, इसके लिए आप रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दें। तो जब तक इसका जवाब नहीं देंगे आपके यूज़र, तब तक फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं। अब आपका एक सवाल हो गया, अब आप चाहते हैं कि एक और सवाल ऐड करें, तो यहाँ नीचे में बाईं ओर लेफ़्ट साइड में प्लस का सिंबल है, उस पर क्लिक करें। तो फिर आप एक नया क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, जैसे any specific feedback for improvement can be provided, can be given here. Sorry, कीबोर्ड मोबाइल का यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है मुझे।
ओके, अब सब ठीक दिख रहा है स्पेलिंग। चलिए आप स्पेसिफिक, यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। स्पेसिफिक फॉर इम्प्रूवमेंट कैन बी गिवन हियर। तो देखिए गूगल ने खुद से ही समझ लिया कि फीडबैक अगर कोई देना चाहता है तो लंबा देगा, तो पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया है। अब आपके ऊपर है, आप पैराग्राफ, शॉर्ट आंसर का भी ऑप्शन दे सकते हैं, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, कुछ अपलोड करने का भी ऑप्शन दे सकते हैं आप अपने फॉर्म में। तो पैराग्राफ रहने देते हैं। अब हम एक और सवाल पूछ लेते हैं। योर नेम, सॉरी, योर नेम, शॉर्ट आंसर हो गया, ये भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। अब सपोज करिए यू आर हैप्पी with the kind of questions that you wanted an answer from your user. आप इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देना चाहते हैं अगर, तो ठीक है, 3 सवाल ही रहने दीजिए। अब आप यहाँ पर दूसरा, यहाँ पे अभी आप क्वेश्चंस टाइप कर रहे थे। ये क्लास फीडबैक फॉर्म में, गूगल फॉर्म के क्लास फीडबैक फॉर्म जो आपने अभी क्रिएट किया है, इसमें ये पहला टैब जो देख रहे हैं ये क्वेश्चंस का था, जिसमें आप यहाँ से नीचे से प्लस करके आप क्वेश्चन ऐड कर रहे थे और ये सब कर रहे थे। उसी के राइट साइड में आप देख रहे हैं रिस्पॉन्सेस दिख रहा है। रिस्पॉन्सेस पे क्लिक करेंगे तो इस पन्ने में आपसे ऑप्शन अभी दिखा रहा है ऊपर में कि 0 रिस्पॉन्स, अभी कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है क्योंकि आपने किसी के पास भेजा भी नहीं है। फिर आपसे ये कह रहा है कि क्या रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट येस। यहाँ पे ये ब्लू दिख रहा है तो इसका मतलब है कि यस है, करेंगे। अगर आप इसको क्लिक कर देते हैं फिर से टच करके, तो ये नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज मैसेज दिखने लगा। अभी इस फॉर्म को कोई एक्सेस भी करेगा इसके वेबसाइट पे जा कर के भी, तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। ये आपने डिसेबल कर दिया रिस्पॉन्स देने के लिए। आप फिर से इनेबल कर दीजिए तो लोग रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो गूगल इज़ वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेज। और यहाँ पर उसके ठीक ऊपर आप देख रहे हैं ये 3 डॉट हैं और एक ग्रीन कलर का आइकन दिख रहा है। ये जो ग्रीन कलर का आइकन दिख रहा है इसे ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स कोई अगर यूज़र देता है तो आप चाहते हैं कि अगर उसको एक एक्सेल शीट जैसे चीज़ में स्टोर हो उनका डेटा कॉलम वाइज और नए हर यूज़र का एक एक अलग रो बन जाए, तो वो ग्रीन आइकन पे क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि क्या एक नया स्प्रेडशीट बनाना चाहते हैं, और ये गूगल शीट में बन जाएगा, ये भी ऑनलाइन बन जाएगा। क्रिएट बटन पे क्लिक कर दें तो ये अलाउ कर दें पॉपअप खुलने के लिए, ये आपको देखिए। और ये आपसे कह रहा है कि क्या इस डॉक्यूमेंट को आप शीट्स, गूगल शीट्स में ओपन करना चाहते हैं। यूज़ द ऐप। आप अगर उस पर क्लिक करते हैं तो ये उसको गूगल शीट में ओपन करने की कोशिश करेगा, अगर आपके मोबाइल में गूगल शीट्स इंस्टॉल्ड हैं तो। अगर गूगल शीट्स इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के गूगल शीट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम्स आपको दिख रहे हैं। पहला कॉलम टाइम स्टैम्प का बन गया है, जिसमें कब यूज़र ने फॉर्म सबमिट किया था वो टाइम वहाँ पर आ जाएगा डेट के साथ। पहला आपका क्वेश्चन था योर नेम, वो नाम जो वो टाइप करेंगे वो यहाँ दिखेगा। वुड यू लाइक टू अटेंड सिमिलर क्लासेस, जो आपका क्वेश्चन था, तो वो यहाँ पर उसका आंसर दिखाई देगा सी कॉलम के नीचे। और डी में एनी स्पेसिफिक फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट जो था वो पैराग्राफ टेक्स्ट, उसका आंसर आपको डी वाले कॉलम में नज़र आने लगेगा। और ये जो 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है ये रोज़ हैं। इन रोज़ में हर रो में जैसे नंबर 2 में जो लिखा हुआ है वहाँ पर एक यूज़र का रिस्पॉन्स आएगा, नंबर 3 पे तीसरे यूज़र का रिस्पॉन्स आएगा। ओके,
तो ये गूगल शीट को ऐसा ओपन रहने देते हैं। हम फिर से फायरफॉक्स में आते हैं और अब इसमें यहाँ ऊपर पे क्लिक करते हैं, ये जो 2 दिख रहा था, तो पहले वाले पेज पे आ जाते हैं जो हमारा गूगल फॉर्म का था। और इस गूगल फॉर्म के पेज को ओपन करने के लिए हमने कौन सा वेबसाइट एड्रेस डाला था? docs.google.com// आगे की ओर झुका हुआ जो स्लैश रहता है कीबोर्ड में, फॉर्म्स, FORMS, S मत भूलिएगा, फॉर्म्स। तो आपका ये पेज आया था जिसमें ब्लैंक था क्वेश्चंस, उसमें आप क्वेश्चंस देते जाइए प्लस प्लस करके। रिस्पॉन्सेज में आपने एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स को रहने दिया था, साथ में ये ग्रीन आइकन को क्लिक कर दिया था, तो आपका वो स्प्रेडशीट क्रिएट हो गया था। फिर एक और टैब दिख रहा है, आप ये जो 3 टैब दिख रहे थे उसमें हम लोग सेटिंग्स टैब में आ गए हैं। सेटिंग्स टैब में आप गूगल फॉर्म को और भी थोड़ा कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि कौन आपके फॉर्म को फिल कर सकता है, उसके ईमेल आईडी को आपको कलेक्ट करना है या नहीं करना है, इस तरह के फीचर्स इसमें उपलब्ध हैं। जैसे आप सेकंड जो ऑप्शन दिख रहा है, मेक दिस एज अ क्विज़, की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई क्विज़ कंडक्ट करना चाहते थे गूगल फॉर्म से वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रिस्पॉन्स में जाएं तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है कलेक्ट ईमेल एड्रेस। इसे अगर आप इनेबल कर दें तो ऑटोमेटिकली ईमेल एड्रेस भी कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे यूज़र्स के। आपने ईमेल का फील्ड, आपको याद होगा कि हमने ईमेल एड्रेस तो नहीं मांगा था, लेकिन अब वो ईमेल एड्रेस भी डिमांड करेगा। और उसमें एक चीज़ याद रखिए कि जब आप ये इनेबल करते हैं तब जो भी यूज़र फॉर्म भरना चाहता है उसको अपने जीमेल से लॉगिन करना पड़ेगा पहले अपने ब्राउज़र में। अगर वो लॉग्ड इन है, उसके ब्राउज़र में उनका जीमेल आईडी से लॉग्ड इन है, तब वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग का भी ऑप्शन है। और ये देखिए एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप iibm.in लॉगिन से ये गूगल फॉर्म बना रहे थे, तो इसमें रिक्वायर साइन इन, वो भी iibm.in के ही ईमेल जिनके पास हैं वही लॉगिन करके ये फॉर्म भर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट ये चेक रहता है, इनेबल्ड रहता है। अगर आप ये इनेबल्ड रहने दीजिएगा तो दूसरे लोग जिनके पास iibm.in का ईमेल आईडी नहीं है वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो इसे ज़रूर अनचेक कर दें अगर आप ये बाहर भेज रहे हैं, IIBM पटना के यूज़र्स के अलावा कहीं और भेज रहे हैं तो, ठीक है। आप चाहें तो लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कर सकते हैं, तब वो यूज़र जो है जीमेल में लॉग्ड इन रहेगा तभी वो अपडेट कर सकता है इस फॉर्म को, ठीक है। और फिर नीचे में फॉर्म के डिफ़ॉल्ट्स हैं, क्वेश्चन के डिफ़ॉल्ट्स हैं, फिर कंफर्मेशन मैसेज। जैसे ही आप कोई फॉर्म भरते हैं तो आप पढ़ते होंगे, वहाँ लिखा रहता है थैंक यू फॉर फिलिंग द फॉर्म, द रिज़ल्ट विल बी अनाउंस्ड ऑन दिस डे, यू विल गेट द कोर्स मटेरियल बाय दैट डे। तो ऐसा अगर कुछ मैसेज आप देना चाहते हैं, थैंक यू फॉर द फीडबैक, वी विल इम्प्रूव द क्लास experience for all the students after going through your feedback, ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर confirmation मैसेज जो दिख रहा है आफ्टर सबमिशन उसको एडिट करके वहाँ टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी चीज़, पहले आपको क्वेश्चंस क्रिएट करने थे जो हमने देखा, फिर रिस्पॉन्सेज में ये ग्रीन जो टिक मार्क, ग्रीन जो आइकन था उसको क्लिक करके स्प्रेडशीट को क्रिएट कर देना है, वो गूगल शीट में बन जाएगा, ठीक है। अब हमारा फॉर्म रेडी हो गया है, लेकिन ये लोगों के साथ शेयर कैसे करें। और ये अभी थोड़ा सा पर्पल कलर, जो भी कलर आपको ये नज़र आ रहा है उसमें चेंज करना चाहते हैं, आपको ये कलर नहीं, आपको ये ग्रे टाइप का चाहिए, तो ग्रे कलर नीचे में सिलेक्ट किया, अप्लाई कर दिया, तो देखिए ये थोड़ा सा ग्रेश जैसा हो गया। आप अगर चाहें तो
इसमें और भी कुछ चेंजेस ला सकते हैं कि आप हेडर में कोई इमेज देना चाहते हैं तो वो भी आप सेलेक्ट करके दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जैसे ये एक इमेज मैंने सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट पे क्लिक किया तो वो अप्लाई करें तो देखिए आप कोई भी फॉर्म ओपन करेगा तो उसको ऊपर में एक वैसा इमेज दिखेगा, फिर क्लास फीडबैक फॉर्म नज़र आ रहा है। तो ये पहले वाले ये जो ऑप्शन था आपके ऊपर में एक पेंटिंग वाला जो कलर्स का जो बोर्ड रहता है उसको सेलेक्ट करने से आर्टिस्ट वाला, फिर उसके बाद ये जो 3 डॉट डॉट हैं इस पर क्लिक करने पे ये प्रीव्यू का एक ऑप्शन दिख रहा है ना पहला, उस पर अगर क्लिक करते हैं आप तो अब ये जो फॉर्म ओपन हो रहा है ये यूज़र को, जिनके पास आप ये फॉर्म भेजेंगे उनको कैसा नज़र आएगा वो दिखाई दे रहा है। तो देखिए ईमेल वाला फील्ड, क्योंकि हम लोगों ने कलेक्ट ईमेल आईडी पे चेक कर दिया था, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था। रिस्पॉन्सेज के बाद जो सेटिंग्स वाला टैब था वहाँ जा कर के तो ईमेल का अपने आप ऐड हो गया है फील्ड, नाम का आ गया है, वुड यू लाइक टू अटेंड जो आपने क्वेश्चन डाला था, और फिर नीचे सबमिट दिख रहा है। तो यूज़र को ऐसा नज़र आएगा और यही है वो URL जो ऊपर में लिखा हुआ दिख रहा है, उसको आप सेलेक्ट करके पूरा सेलेक्ट करके कॉपी कर लें ताकि ये आपके पास ये मोबाइल में मेमोरी में स्टोर हो गया। अब आप किसी को भी ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं ये फॉर्म, और सपोज़ करिए आप चेक करना चाहते हैं कि आप ये फिल कर पा रहे हैं कि नहीं, तो ठीक है, मैं अपना ईमेल आईडी जो जिस ईमेल आईडी से मैंने लॉगिन किया था मैंने टाइप किया स्टूडेंट अकाउंट, यस, कमेंट भी दे दिया, सबमिट कर दिया। योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड मैसेज आ गया जिसने फिल किया था। चलिए गूगल शीट्स में ये हमने देखा था, अब देखते हैं यहाँ पर ये मैसेज स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि अभी 1713 में जो भी फॉर्म में यूज़र ने फिल किया वो यहाँ पर आ गया है। ईमेल आईडी जो भी आपने डेटा दिया था वो सब कुछ यहाँ पर आकर के स्टोर हो गया है। तो ये जो गूगल शीट में स्टोर हुआ है इसे आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्लिक करने पे आप इसे शेयर एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेंड अ कॉपी, मेक अ कॉपी, शेयर, आप ये सब भी कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। तो आपके पास और अगर आप लैपटॉप पे यूज़ करेंगे तो आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे करने को। तो ये एक बहुत आसान और स्टिल बड़ा पावरफुल मेथड है अपने यूज़र्स को इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन जब उनसे आपको चाहिए ऑनलाइन तो आप ऐसा फॉर्म बना सकते हैं, उन्हें भेज सकते हैं, आप क्विज़ कंडक्ट कर सकते हैं और उसके आंसर्स और ये सब सारे कुछ कैप्चर कर सकते हैं। तो जनरली सर्वे के लिए मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स के स्टूडेंट यूज़ करते हैं कि अगर कोई वो नया इवेंट कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, उसमें बुलाना चाहते हैं, क्लब एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए ये ऑनलाइन फॉर्म्स बहुत अच्छा है, ट्रैकिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। और देखिए ये रिस्पांस टैब में इसी फॉर्म का जो रिस्पांस आया था वो भी यहाँ भी दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन स्प्रेडशीट में कलेक्ट करने से जो आपने यहाँ पे ग्रीन वाले पे क्लिक करके उनका स्प्रेडशीट क्रिएट किया था तो ईजी हो जाता है काम। सेटिंग्स में कलेक्ट ईमेल आईडी और लिमिट टू 1 रिस्पांस ये सब इनेबल कर देने से अब सेम ईमेल आईडी से जो लॉग्ड इन है वो दोबारा नहीं डाल सकता है उसमें। तो ये भी फीचर इनेबल्ड है। क्वेश्चन में आप जब चाहें तब बदलाव ला सकते हैं। अब एक और चीज़, आपने गूगल का ऑनलाइन फॉर्म का फैसिलिटी यूज़ किया, iibm.in का ईमेल आईडी आपके पास था, आपने ये सब बना लिया। अगर
ये जो URL था जो आपने यहाँ पर 3 बिंदुओं पे क्लिक करके प्रीव्यू पे गए थे और ये जो नया पेज ओपन हुआ था, आप दोबारा नहीं भर सकते हैं, इसीलिए वो फिर से ओपन नहीं हो रहा है। यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड का मैसेज आ रहा है। तो ये जो इतना लंबा URL था जो आपने कॉपी किया था, ये आपको याद तो रहेगा नहीं। अगर ये भूल जाते हैं यहाँ से, फिर से आपको जाना होगा, फिर से वो 3 बिंदुओं पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर से आपको वो कॉपी करना पड़ेगा, राइट। अगर उससे बचना चाहते हैं आप चाहते हैं कि क्यों ना एक शॉर्ट URL बना दिया जाए, तो शॉर्ट URL बनाने के लिए भी बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। उनमें से एक वेबसाइट है जो बड़ा पॉपुलर है, वो है bit.ly। उस वेबसाइट पे जाएं, bit.ly.com भी जा सकते हैं या bit.ly से भी जा सकते हैं। तो इस वेबसाइट को खोलेंगे तो बहुत सारे ये ऑप्शंस दिखेंगे, जिसमें सबसे जल्दी अगर आप करना चाहते हैं क्रिएट, तो गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। ये फ्री है, आपको ये सुविधा फ्री में मिलती है कि लॉन्ग URL को शॉर्ट URL में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसमें जो पहला ऑप्शन है वो $0 पर मंथ का है, गेट स्टार्टेड फ्री भी लिखा हुआ है, उसमें जाएं और यहाँ पे देखिए साइन अप विद गूगल का ऑप्शन है, क्लिक करें। आप क्योंकि iabm.in ईमेल ID से लॉग्ड इन थे, सेव्ड है यहाँ पर, तो उसी को यूज़ कर लें। ये आपसे कह रहा है वेलकम FSD स्टूडेंट, क्रिएट न्यू bitly अकाउंट। इस पे बटन पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपसे पूछ रहा है सवाल कि आप किस लिए इस शॉर्ट लिंक को यूज़ करिएगा। पर्सनल यूज़ सेलेक्ट कर लें, अपना नाम बता दें, सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेन के लिए यूज़ करने वाले हैं, सेव कर दें। बस आपका bitly अकाउंट सेटअप हो गया है। अगर आप अपना लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो क्लिक क्रिएट योर फर्स्ट लिंक। फिर बहुत देखिए आसान है, आपसे पूछ रहा है अपना लॉन्ग URL बता दें। कॉपीड था ना, तो उसको सीधे टच करके फिर पेस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद क्रिएट कर दें। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इसका एक टाइटल दे दें आप, फीडबैक फॉर्म है, फिर इसका URL क्या रहेगा, पहले जो ये दे रहा है उसको मिटाइए। bit.ly ठीक है, IABM क्लास फीडबैक आप ऐसा दे सकते हैं, या आप चाहें तो और भी छोटा कर सकते हैं, फीड क्लास आई। जो भी आपको लगता है कि याद रहेगा आपको इजीली, वो आप दे सकते हैं। सेव कर दें। लिंक हैज़ बीन एडिटेड, लिंक सेव हो चुका है। यहाँ पर फिर आपका जो एड्रेस जो सबको शेयर करना है वो है bit.ly/feedclassi IABM के लिए। इसे कॉपी कर लें, आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, कॉपी कर लें। अब आप सिर्फ यही यहाँ पर URL को मिटा करके पेस्ट करेंगे, क्योंकि आपने कॉपी किया था इसको। एंटर दबाएंगे तो देखिए ये फॉर्म फिर से ओपन हो गया है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको आंसर दे दिया था, तो ये फिर से ओपन नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपको काफ़ी हेल्प करेगा अपने ऑनलाइन फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए और रिस्पॉन्सेस को कैप्चर करने के लिए, और फिर बाद में उसको एनालाइज करने के लिए। तो इसी तरीके के शॉर्ट वीडियोस, ट्यूटोरियल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पे आ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। IABM पटना में एक बार फिर से आपका स्वागत है। धन्यवाद।